संकीर्ण सोच। गोपी और रामू काका की कहानी। गोपीनाथपुर गांव के पूर्वी छोर पर गोपी रहता था और पश्चिमी छोर पर रामू काका। दोनों पुराने किसान थे, पर उनके बीच एक छोटी सी जमीन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। गोपी के खेत के किनारे पर लगा सीमा पत्थर किसी तरह आधा फुट रामू काका के खेत में सरक गया था। इस छोटे से आधे कदम ने रामू काका को सेम की एक टोकरी ज्यादा बोने का मौका दे दिया। जब गोपी को यह बात पता चली तो उसने बिना कुछ कहे सेम के पौधे उखाड़ फेंके। ये देखकर रामू काका गुस्से में बोले, अरे गोपी, तुम तो हद करते हो। जमीन मेरी है और पौधे भी उखाड़ रहे हो। गोपी ने भी पलटकर कहा, पत्थर तो मेरे खेत में खिसका है रामू काका, 10 साल से वहीं था, अब कैसे बदल गया। दोनों में खूब बहस हुई। आखिरकार गांव के बुजुर्ग मुखिया को दखल देना पड़ा। उन्होंने कहा, अब बस करो, ये जमीन दोनों की झगड़े की जगह बन गई है, यहाँ एक भूमि देवता का मंदिर बनवाया जाएगा। कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन दिलों में आग बुझी नहीं। गर्मियों में जब भारी बारिश हुई, गोपी ने नाला खोदते समय पानी का रुख जानबूझकर रामू काका के खेत की ओर मोड़ दिया। अगले दिन रामू काका की सेम की फसल पूरी तरह डूब गई, जबकि गोपी का तरबूज का खेत हरा भरा रहा। रामू काका ने यह देखा तो रात में गुस्से में एक जंगली सुअर को वहीं छोड़ दिया। उसने गोपी के तरबूज चट कर दिए। धीरे धीरे उनके बीच की नफरत और गहरी होती चली गई। कुछ महीनों बाद गोपी के बेटे छोटू को अचानक तेज बुखार हो गया। डॉक्टर शहर गए थे और गोपी परेशान होकर इधर उधर भाग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू काका हाथ में कुछ ताजी जड़ी बूटियां लिए खड़े थे। उन्होंने कहा, ये पीली अजवाइन और भूपलेरम की जड़ हैं, बुखार के लिए बढ़िया रहती हैं। उन्होंने खुद दवा बनाकर बच्चे को पिलाई और पूरा दिन वहीं बैठे रहे। जब तक डॉक्टर आए, छोटू का बुखार उतर चुका था। गोपी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, रामू काका, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। रामू काका मुस्कुराए, गोपी, मैं खुश हूँ कि बच्चा ठीक है। शायद वो पत्थर मैंने ही गलती से खिसका दिया होगा। अगले दिन गोपी अपने 2 सबसे बड़े तरबूज लेकर रामू काका के घर पहुंचा। दोनों ने बैठकर खूब बातें की और वर्षों का बैर उसी शाम हंसी में बह गया। फिर शरदत आई। दोनों ने मिलकर नया सीमा पत्थर लगाया और तय किया कि अब कोई झगड़ा नहीं होगा। सर्दियों में दोनों ने मिलकर टोफू का छोटा व्यापार शुरू किया। गोपी फलियां लाता और रामू काका मेहनत करते। दोनों शहर जाकर टोफू बेचते और गांव वाले हंसते हुए इसे मेल मिलाप टोफू कहते थे, क्योंकि इसका स्वाद अलग ही था। एक शाम दोनों ने साथ खाना खाया। रामू काका बोले, गोपी, मैं पहले बहुत जिद्दी था। गोपी हंसकर बोला, नहीं काका, मैं भी छोटा दिल वाला था। दोनों जोर से हंस पड़े। कहानी का संदेश, पड़ोसी के साथ झगड़ा करने से कोई नहीं जीता। एक कदम पीछे हटना कभी कभी 100 कदम आगे बढ़ा देता है। जहां समझ और क्षमा है, वहीं सच्ची समृद्धि है।